तो लखनऊ में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला है राकेश टिकैत ने। यहाँ राहुल गांधी ने किसान विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए आज ट्रैक्टर की सवारी की, लेकिन क्या ट्रैक्टर की सवारी से सियासी गाड़ी उनकी रफ्तार पकड़ेगी? किसानों का मैसेज है, उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। राहुल गांधी के आक्रामक तेवर और ट्रैक्टर वाले अवतार के सियासी मायने बड़े हैं। इन नारों में जो सुनाई दिया, इन दृश्यों में जो दिखाई दिया, उसमें राहुल गांधी की राजनीति के भविष्य का संपूर्ण दर्शन मौजूद है। सबसे पहले सुनिए किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर से संसद पहुंचे राहुल गांधी ने क्या कहा। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। एक वाक्य में राहुल गांधी ने देश के किसानों को बड़ा संदेश दे दिया। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ। राहुल गांधी ने आगे की लकीर भी खींच दी, जिस पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। किसानों का मैसेज है, उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन पर अपनी नीति स्पष्ट कर दी। यहाँ पे देखिए आप, राहुल गांधी ट्रैक्टर से पार्लियामेंट जाते हुए, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि मोतीलाल नेहरू मार्ग से ये रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रैक्टर में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, और ट्रैक्टर के जरिए अब वो पार्लियामेंट का सफर तय करेंगे। यहाँ पे संदेश देने की कोशिश कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। क्या ट्रैक्टर की सवारी से राहुल गांधी की सियासी गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी? इसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में झांकते हुए राहुल गांधी के आगे की रणनीति को पढ़ना होगा। 2022 में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे। वहीं 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में चुनाव है, जबकि 2024 में देश में आम चुनाव का वक्त होगा। किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रहे राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। इन तस्वीरों से राहुल गांधी ने किसानों को यही मैसेज पहुंचाया कि उनके लिए सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे, सलाखों के पीछे जाना पड़ा तो भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको अरेस्ट करने तो हम तैयार हैं, आप उतरिए। संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में धारा 144 लागू रहती। इसके बाद भी राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च किया। मकसद साफ है कि उसी अन्नदाता से खुद को सीधा कनेक्ट करना जिसने 2009 में कांग्रेस की सरकार बनवाई, जिनके भरोसे कांग्रेस ने राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में चुनाव जीता, जबकि गुजरात में कांग्रेस के प्रदर्शन का ग्राफ हाई रहा। अन्नदाता कांग्रेस से रूठा, तभी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई। इसे आप यूं समझिए कि बीते एक दशक में कब कब किसानों का हाथ कांग्रेस के साथ रहा। यूपीए 1 ने किसानों का कर्ज माफ किया और 2009 आम चुनाव में कांग्रेस ने 206 सीटें जीती थी। यूपीए 2 की सरकार बनी। वहीं 2014 में अन्नदाता ने कांग्रेस से खुद को दूर कर लिया। नतीजा ये हुआ कि 2014 में
बीजेपी को बड़ी जीत मिली और कांग्रेस की सीटें 44 तक लुढ़क गई। 2017 में गुजरात और पंजाब विधानसभा चुनाव में किसानों ने कांग्रेस पर भरोसा जिताया तो पंजाब में सरकार बन गई, जबकि गुजरात में बीजेपी को कांटे की टक्कर दी। किसानों के सपोर्ट का असर 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव में साफ दिखा। कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी का वादा किया और किसानों ने 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनवा दी। लेकिन 2019 में किसानों ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया, नतीजा पार्टी की हार हुई। कांग्रेस ने एक बार फिर अपना फोकस किसानों पर किया है। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा राहुल गांधी भुनाने में जुटे हैं। राहुल गांधी को पता है कि अन्नदाता अगर खुश हुआ तो उनका भाग्य विधाता बनेंगे। किसानों के रण में राहुल के प्रण का सीधा असर विधानसभा के चुनावों में दिखेंगे, यानी ट्रैक्टर मार्च से राहुल गांधी की सियासी गाड़ी रफ्तार पकड़ सकती है। राहुल गांधी के संसद तक ट्रैक्टर मार्च पे भले ही दिल्ली पुलिस ने ब्रेक लगा दी हो, मगर इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जोश को जंप स्टार्ट जरूर मिली है। अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।